नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गणेशा में। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं सावन सोमवार, जो आज चौथा सोमवार है, अंतिम सोमवार सावन का। उसके लिए उसकी विशेष महत्व और व्रत कथा। तो दोस्तों सावन में सोमवार व्रत रखने का विशेष महत्व माना जाता है और कहते हैं कि जो भी सावन सोमवार को व्रत रखकर शिव परिवार की आराधना करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सावन का अंतिम सोमवार महादेव की कृपा पाने का अत्यंत शुभ अवसर है। इसके बाद 9 अगस्त को सावन पूर्णिमा पर यह महीना समाप्त हो जाएगा। सावन के चौथे सोमवार के शुभ अवसर पर व्रत कथा का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर आप सावन सोमवार को के पूजा के दौरान इस व्रत कथा, ये जो कथा है, इसे पढ़ें तो आपकी जो है हर मनोकामना पूरी हो सकती है। तो चलिए जानते हैं सावन के चौथे सोमवार की व्रत कथा। तो सभी बोले हर हर महादेव। तो दोस्तों हमारे सावन सोमवार की व्रत कथा इस तरीके से है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में एक साहूकार था। उस साहूकार को धन और संपत्ति की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन उसके पास कोई संतान नहीं थी। अब सब किसी को भी कितना भी धन और संपत्ति हो, लेकिन संतान ना हो तो वो सब व्यर्थ है। तो इसलिए उस जो साहूकार जो था वो भगवान भोलेनाथ का भक्त था। वह हर दिन शिवजी जी की पूजा करता था। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, साहूकार बहुत भक्ति करता है, आप इसकी इच्छा को पूरा क्यों नहीं करते? यह बहुत दुखी है क्योंकि उसके कोई संतान नहीं है, इसे कोई संतान दे दे। पार्वती जी महादेव से ये सब बोलने लगी। तो भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि इसकी कोई संतान योग नहीं है, इसको कोई भी संतान योग नहीं है, इसलिए यदि उसे बच्चा हो भी गया तो वो बच्चा 12 साल से अधिक नहीं जी पाएगा। शिवजी जी की बातें साहूकार भी सुन रहा था। यह सुनकर साहूकार को दुख और खुशी दोनों हुई, लेकिन वह शक्ति भक्ति में लगा रहा। साहूकार की पत्नी एक दिन गर्भवती हो गई। उसको बच्चा हुआ। बालक को देखते ही उसका 11 वर्ष हो गया। उसके जो अपने बच्चे का पालन पोषण किया और बच्चा 11 वर्ष का हो गया। राजा ने अपने पुत्र को शिक्षित करने के लिए उसके मामा के पास काशी भेजा। बाद में साहूकार ने अपने साले से कहा कि वह ब्राह्मण को रास्ते में भोजन करवा दे। काशी के रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था, जिसका होने वाला पति आंख से काना था। दूल्हे के पिता ने साहूकार के बेटे को देखकर तो सोचा कि वह अपनी बेटे को घोड़ी से हटाकर इस बालक को घोड़ी पर बैठाकर शादी के बाद अपने बेटे को ले आना चाहिए। राजकुमारी और साहूकार के बेटे का विवाह किसी तरह से हुआ। तो राजा के बेटे ने राजकुमारी की चुनरी पर लिखा कि मैं असली राजकुमार नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारा विवाह मेरे साथ हो रहा है। वास्तविक राजकुमार एक आंख से काना है, लेकिन शादी हो चुकी थी, इसलिए राजकुमारी असली वर के साथ नहीं विदाई नहीं हुई। अब विवाह के बाद साहूकार का बेटा अपने मामा के साथ काशी चला गया और एक दिन काशी में यज्ञ के दौरान भांजा बहुत देर कमरे में बाहर नहीं आया। जो भांजा था लड़का, वो कमरे से बाहर नहीं आया। फिर जब उसके मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजा मृत पड़ा था। यह देखकर सब रोने लगे। तब माता पार्वती ने शिवजी से पूछा, हे प्रभु, यह कौन रो रहा है? तब उसे पता चला कि यह भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का बेटा है। माता पार्वती ने शिवजी से कहा कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दीजिए, वरना रोते रोते इसके माता पिता भी मर जाएंगे।
तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, लेकिन माता पार्वती के बार बार कहने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। अब साहूकार का बेटा ओम नमः शिवाय कहते हुए उठ पड़ा और सभी ने शिवजी जी को धन्यवाद भी किया। तो उसी रात साहूकार को शिवजी जी ने सपने में दर्शन दिए और कहा, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हारे पुत्र को दोबारा जन्म दिया है। कहते ही जो भी व्यक्ति भगवान शिव की पूजा अर्चना करेगा और इस पाठ को करेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और उसका हमेशा भंडार भरे रहेंगे। तो इस तरीके से थी हमारे भगवान शिव की कथा। तो इस तरह से क्या हुआ, जैसे कि वो शिवजी जी जो थे, तो फिर क्या हुआ, मामा भांजे को लेकर चल दिए। अब जहाँ पे राजा की बेटी से उनका विवाह हुआ था, वो कहने लगी कि भाई यहाँ तो वो तो आ गए वापस। तो वो कहने लगी, उनका राजा कहने लगा, भाई मेरी बेटी को ले जाओ। बहुत सारा उनको दान दक्षिणा बहुत सारा सामान दिया और उनको बेटी को राजा के बेटे के साथ में भेज दिया। अब वहाँ पे जैसे ही ये पहुँचे तो उनके माता पिता इनको देख के बहुत खुश हुए और भगवान शिव की भक्ति जो सच्चे मन से करता है उसकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारे सावन सोमवार के चौथे सोमवार की व्रत कथा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो दोस्तों, सभी को सावन सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।